नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सभी अपने अपने घर में सुरक्षित है। मैं आपकी श्रीवेणी मैडम सभी छात्र छात्राओं को कक्षा 10वीं में आमंत्रित करती हूँ। बच्चों, हमने पाठशाला में मार्च के माह में उपवाचक पाठ मंगल, मानव और मशीन तक कंप्लीट किया था। तो बच्चों, उसके बाद है हमारा चौथा पाठ, आज हम आरंभ करेंगे। तो हमारा चौथा पाठ है कवित्व और इसके कवि है पद्माकर जी। पद्माकर जी ऋतु वर्णन के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और इस कविता पाठ में पद्माकर जी ने 2 ऋतुओं का वर्णन किया है। पहली कविता में वसंत ऋतु का वर्णन किया है। वसंत को स्प्रिंग सीजन कहा जाता है। दूसरी कविता में सावन ऋतु का वर्णन है। सावन को रेनी सीजन कहा जाता है। हमारी पहली कविता वसंत ऋतु पर आधारित है। बच्चों, सभी अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए, पृष्ठ संख्या 30। बच्चों, पहली कविता देखिए, मैं एक एक लाइन पढ़ूंगी फिर आपको समझाऊंगी। आरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, यानी इस कविता में पद्माकर जी कहते हैं कि इस वसंत ऋतु की बात ही निराली है। बाग बगीचों में तरह तरह के फूल खिलते हैं। ये दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। इन फूलों पर भंवरों के दल यानी ग्रुप बहुत सारे भंवरे गुंजार करते हैं यानी भ्रमण करते हैं। बच्चों, दूसरी पंक्ति देखिए, औरे डौर झौरन पे गौरन के हुए गए, यानी आम के बगीचों में फूल आ गए हैं। बच्चों, फल आने से पहले फूल खिलते हैं और इस आम के फूल को बौर कहते हैं। वसंत ऋतु में इस आम के बगीचों में झूले पड़ जाते हैं और कुंवारी लड़कियां यानी अनमैरिड गर्ल्स इन बगीचों में झूला झूलते हैं। ये एक प्रकार का रीति रिवाज है। बच्चों, हमारे भारत देश में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। तो हमारे भारत देश में सीजनल फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। तो इस वसंत ऋतु की 5वें दिन, जिसे पंचमी कहा जाता है, इस वसंत ऋतु के 5वें दिन को बसंत पंचमी कहा जाता है। तो इस दिन ये कुंवारी लड़कियां ये रिवाज निभाती हैं। तीसरी पंक्ति देखिए, कहे पद्माकर सु औरे भांति गलियानी, यानी पद्माकर जी कहते हैं कि इस वसंत ऋतु में गलियों में भी सुंदर दृश्य नजर आता है, क्योंकि लोग बन ठन कर घूमने के लिए निकलते हैं। चौथा पंक्ति देखिए, छलिया छबीले छैल और छवि छुए गए, यानी सुंदर मुख वाले छैल छबीले बन ठन कर जब गलियों में निकलते हैं तो हर तरफ सुंदर नजारा दिखता है और सारी गलियों में बहार छा जाती है। बच्चों, हम इन 4 पंक्तियों का पुनरावृत्ति करेंगे। तो पद्माकर जी कहते हैं इस कविता में इस वसंत ऋतु की बात ही निराली है। बाग बगीचों में तरह तरह के फूल खिलते हैं। इन फूलों पर भंवरों के दल गुंजार करते हैं यानी भ्रमण करते हैं और आम के बगीचों में झूले पड़ जाते हैं और कुंवारी लड़कियां इन बगीचों में झूला झूलती हैं। यह एक सीजनल फेस्टिवल है जिसे वसंत ऋतु के 5वें दिन मनाया जाता है और उसे बसंत पंचमी कहा जाता है। पद्माकर जी कहते हैं कि इस वसंत ऋतु में गलियों में भी सुंदर दृश्य नजर आता है, क्योंकि
सुंदर मुख वाले छैल छबीले बन ठानकर जब गलियों में निकलते हैं तो हर तरफ सुंदर नजारा दिखता है और सारी गलियों में बहार छा जाती है। धन्यवाद बच्चों। पांचवा पंक्ति देखिए। औरे भांति विहंग समाज में आवाज होती। विहंग यानी पक्षी। पद्माकर जी कहते हैं कि इस ऋतु में पक्षी भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि वसंत ऋतु बहुत सुहावना होता है। पक्षी अपनी मधुर आवाज में गाते हैं। बच्चों 6th लाइन देखिए। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वय गए, यानी ऋतुराज वसंत ऋतु को कहा जाता है क्योंकि हर एक का राजा होता है। जैसे सब्जियों का राजा होता है बैंगन और फलों का राजा आम, उसी प्रकार ऋतुओं का राजा वसंत है। तो पद्माकर जी कहते हैं कि इस ऋतुराज वसंत ने इतने सुहावने दिन हमें दिए हैं। 7वां पंक्ति है। औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग। रस यानी आनंद। कवि कहते हैं कि इस ऋतु में सब लोग आनंद से रहते हैं क्योंकि मौसम अच्छा रहता है। ऋतु संबंधी पर्व जैसे बसंत पंचमी का पर्व रीति रिवाज के साथ मनाते हैं। इस वसंत ऋतु पर बहुत से गीत हैं जो राग युक्त गाए जाते हैं और जिधर भी देखो उधर रंग बिरंगी फूल और हरियाली दिखाई देता है। 8वां पंक्ति है। औरे तन औरे मन औरे बन हुए गए। तन यानी शरीर। इस मौसम में हमारा शरीर पुलकित हो उठता है, मन भी प्रसन्न रहता है और वनों में भी सुंदर नजारा दिखाई देता है। तो कवि कहते हैं कि ऐसे ऋतुराज के दिनों का वर्णन शब्दों द्वारा संभव नहीं है। वसंत ऋतु की सुंदरता बहुत अद्भुत है। तो बच्चों अब हम इन 4 पंक्तियों का पुनरावृत्ति करेंगे। पद्माकर जी कहते हैं कि इस ऋतु में पक्षी भी बहुत खुश होते हैं, अपनी मधुर आवाज में गाते हैं। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो पद्माकर जी कहते हैं कि इस ऋतुराज वसंत ने कितने सुहावने दिन हमें दिए हैं। कवि कहते हैं कि इस ऋतु में सब लोग आनंद से रहते हैं क्योंकि मौसम अच्छा रहता है और ऋतु संबंधी पर्व जैसे बसंत पंचमी का पर्व है वो बहुत रीति रिवाज के साथ मनाते हैं। इस ऋतु पर बहुत सारे गीत हैं जो राग युक्त गाए जाते हैं और जिधर भी देखो उधर रंग बिरंगी फूल और हरियाली ही हरियाली नजर आता है। इस मौसम में हमारा शरीर पुलकित हो उठता है, मन भी प्रसन्न रहता है और वनों में भी सुंदर नजारा दिखाई देता है। धन्यवाद बच्चों।